consider this dangling else grammar. Okay, means a little bit modified dangling else grammar. क्यों? क्योंकि जो dangling else grammar थी वो लेफ्ट रिकर्सिव थी और यहां पर हमने उसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रखा है. ओके, इस ग्रामर से जनरेट की हुई एक स्ट्रिंग है ये W. इसको हमको पार्स करना है यूजिंग प्रेडिक्टिव मीन्स टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर और LL1 पार्सर. ओके, तो हमको LL1 पार्सर से स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए एक प्रेडिक्टिव पार्स टेबल या LL1 पार्स टेबल की नीड पड़ती है, तो वो हमने पहले से कंस्ट्रक्ट कर ली है. ओके, एक इश्यू है इस पार्स टेबल के साथ. क्या कि हमने ये बोला है पहले कि जो प्रेडिक्टिव पार्सर्स हैं टेबल ड्रिवन और रिकर्सिव जो कोड होते हैं, ओके, दोनों के दोनों सिर्फ LL1 ग्रामर को पार्स कर सकते हैं यूनिकली. ओके, एंड अदरवाइज प्रोड्यूस करेंगे सिंटैक्स एरर. लेकिन यहां पर हमने क्या किया है और एक बात और कि यहां पर जब इस ग्रामर के लिए हमने ये पार्स टेबल बनाई तो एक मेमोरी सेल में मल्टीपल एंट्री मिल गई. जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि S डैश डिराइव्स ES एंड S डैश डिराइव्स एप्सिलॉन, दो प्रोडक्शन एक ही मेमोरी सेल में. इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं है. ओके, अब अगर ये LL1 ग्रामर नहीं है तो फिर ये इस स्ट्रिंग को यूनिकली कैसे पार्स करेगा. ओके, तो चूंकि डैंगलिंग एल्स ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड मतलब ग्रामर है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है एक्चुअल कंपाइलर में वो हम सीखेंगे. ओके, मींस अगर कंपाइलर में ये प्रेडिक्टिव पार्सर टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर इंप्लीमेंट किया गया है तो वो कैसे हैंडल करता होगा इस डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम को, वो हम देखेंगे. ओके, और ये एक सेल में दो प्रोडक्शन होंगे तो प्रॉब्लम किस तरह से दिखाई पड़ती है तो वो भी यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ कम टू दिस स्ट्रिंग W. उसको मैंने इनपुट बफर में रख लिया है. मेरे पास एक स्टैक है. ओके, और उस स्टैक में इनिशियली क्या है, इनिशियली मेरे पास यहां पर डॉलर फील्ड है. ओके, और ग्रामर का स्टार्ट सिंबल भी मैंने यहां पर रख लिया है, स्टार्ट सिंबल S है. ओके, और एक लुक अहेड है A. नाउ कंपेयर S एंड A, मीन्स इसको X बोलते हैं, X और A, या कह लो आप S और I. ओके, स्टैक का टॉप और जहां पर लुक अहेड है एक A लुक अहेड है. ओके, मिसमैच हुआ है तो M S A में S I में प्रोडक्शन देखेंगे तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन लिखी हुई है. मैं इसको इधर लिख लेता हूं, S derives IETSS डैश. ओके, क्या करते थे, इसको पॉप कर देते थे S को और इसको फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन पुश करते थे. ओके, तो S डैश देन S देन T देन E एंड देन I. ओके, ये अभी करंट का सिनेरियो ये हो गया. ओके, स्टैक का कंटेंट चेंज हो गया है. पहले इनिशियली था $S, अब हो गया है $S-STEI. ये है. ओके, अब अगली स्टेप पे आते हैं. अगला स्टेप क्या है, स्टैक का टॉप है I और ये भी है I, मतलब मैचिंग हुई है. मैचिंग हुई है तो इसको पॉप कर देंगे और इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मीन्स सिंबल पर पॉइंट करा देंगे, या कहें तो अब A की वैल्यू अब B है. ओके, और यहां भी ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि ये I मैच होके इसको मैच सेक्शन में डाल देंगे. नाउ एट द टॉप देयर इज E एंड हियर B, मिसमैच. तो MEB में एंट्री देखेंगे, यहां पर ये प्रोडक्शन दिखाई पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, इस E को डिलीट करेंगे, मतलब पॉप करेंगे. ओके, और जो ये प्रोडक्शन था E को पॉप कर दिया और इस B को पुश कर देंगे. ओके, तो ये काम हमने कर दिया. स्टैक दिख कैसी रही है, अब ऐसी दिख रही है. एक्चुअल में मैंने यही कर रखा था. ओके, अब स्टैक का टॉप क्या है B और ये भी क्या है B, मतलब मैचिंग हुई है. मैचिंग हुई है तो हम क्या करेंगे,
इसको पॉप कर देंगे, पहली चीज इसको क्या कर देंगे, लुक हेड को अगले को पॉइंट कराएंगे, और चूंकि आपने बी को मैच कराया है, इसको मैच कराया है, तो इसको मैचिंग सेक्शन में आई पहले से था, बी इसके साइड में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहां टी पहुंचा, इसका टॉप क्या है, टी है, दोनों का कंपैरिजन कराएंगे, मैचिंग हो रही है तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और इस टी को भी यहां से पॉप कर देंगे। ओके, इस टी को पॉप कर देंगे तो ये टी यहां पे आ गया, सॉरी टी यहां पे आ गया, IBT हो गया, और स्टैक का टॉप क्या है, $S', $S'। ओके, अभी स्टैक के टॉप पे क्या है, S, और यहां क्या है, I, मिसमैच हुआ है, SMSI, मतलब ये प्रोडक्शन फिर से टैकल की जाएगी। क्या प्रोडक्शन क्या है, S derives IET SS'। क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में इसको पहले इस S को पॉप करेंगे और फिर रिवर्स डायरेक्शन में इसको S', देन S, देन T, देन E एंड देन I, ये पुश करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इस पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा, मैच स्ट्रिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, स्टैक का कंटेंट जरूर चेंज हो गया है, $S', $STEI। ओके, ये कंटेंट है। नाउ कंपेयर I एंड I, बोथ आर मैचिंग एंड देयरफॉर A यहां चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चला जाएगा और इसको कंटेंट को क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा। ओके, और ये पॉप जो इसके मैच हुआ है इसको इधर दिखाया जाएगा, तो ये I इधर शिफ्ट होके आ गया। फ्रंट पे क्या है, E, और ये क्या है, B, नॉट मैचिंग मतलब मिसमैचिंग, तो प्रोडक्शन देखेंगे E और B में ये दिखाई पड़ा, तो इसको यहां से पॉप कर देंगे। ओके, और इसकी जगह पे क्या ले आएंगे, इसकी जगह पे ले आएंगे हम B, मतलब B पुश कर देंगे उसको पॉप करने के बाद। ओके, नाउ कंपेयर B एंड B, मतलब X स्टैक का टॉप और ये बोथ आर मैचिंग, तो अच्छा ये जो कंटेंट है ये कंटेंट B की जगह B आया है, ये यहां पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इटरेशन में B मैचिंग हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, A को यहां ले जाएंगे और B को यहां से पॉप कर देंगे, लेकिन मैचिंग इधर हुई है तो ये इसको B को इधर ले जाएंगे, तो जो रिमेनिंग कंटेंट है वो इस तरह पे दिख रहा है, जो ये है दोनों सेम है। ओके, नाउ एट द टॉप देयर इज अ T एंड देयर इज अ T, अगेन मैचिंग एंड देयरफॉर क्या होगा, ये पहले पॉप कर दिया, और मीन्स कैसे भी कर सकते हो, पहले इंक्रीमेंट कर दिया, पहले पॉप कर दिया, डजंट मैटर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। डिफरेंट मीन्स ये स्टैक है और वो इनपुट है, इनपुट बफर है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, ये इतना सिनेरियो हो गया, तो इसका कंटेंट स्टैक का इस समय क्या है, वो ये है, टी को मैच कराने के बाद टी को हम इधर ले आएंगे। ओके, नाउ हम आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पे क्या है, S, और यहाँ क्या है, A, अगेन मिसमैच, MSA पे एंट्री देखेंगे, क्या है, S derives A है, तो क्या करते थे, S को यहाँ से पॉप कर देते थे, हमने पॉप कर दिया। ओके, और A को पुश कर देते थे, पुश कर दिया। ओके, कंटेंट इसका चेंज हो गया होगा, इसकी जगह A आ गया, तो ये हो गया, मैचिंग पे कोई असर पड़ा नहीं। ओके, A स्टैक का टॉप A है और इनपुट का लुक हेड A पर है, बोथ आर मैचिंग, चूंकि मैचिंग हुई है तो क्या कहेंगे, A यहां पर पॉइंट कर रहा है और A को हमने यहां से पॉइंट मीन्स क्या कर दिया है, पॉप कर दिया है, तो ये A इधर मैचिंग सेक्शन में चला गया है और स्टैक इस तरह पे दिख रही जैसे ये। ओके, एक्चुअली जो मीन्स डैंगलिंग एल्स है वो यहीं पर इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। ये क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है। प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज करो कि ऐसी नौबत आ जाए कि इस सेल मेमोरी सेल का प्रोडक्शन पिक करना हो, जैसे हम बाकी सेल का प्रोडक्शन पिक कर रहे थे, इधर लिख रहे थे, उसके बाद रिवर्स में पुश कर रहे थे, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्शन पिक करें कि एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ओके, मीन्स जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये S' है, ये E है, कहता जब E इनपुट में इनकाउंटर होगा तो किस प्रोडक्शन को आपको पिक करना चाहिए। तो यहां पर MS-E को जब मैंने देखा, S' और E, मेरे पास दो चॉइस हैं, S' derives ES और S' derives एप्सिलॉन। ओके, तो अगर सपोज करो कि मैं इसको प्रायोरिटी दूं, जब भी
ई मुझे यहाँ इनकाउंटर होगा तो मैं इस सेल में आऊंगा और हमेशा एस डैश डिराइव्स ईएस को प्रायोरिटी दूंगा, तो एम्बिगिटी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, क्यों रिजॉल्व हो जाएगी? क्योंकि हमको एक रूल पहले से पता है थ्योरेटिकली, क्या कि एल्स विल एसोसिएट विद द नियरेस्ट देन अनमैच्ड देन, या कह लो द एल्स विल एसोसिएट विद द नियरेस्ट अनमैच्ड इफ, ऐसे बोल लो। ओके, लेकिन अगर ग्रामर के टर्म्स में बोलना है तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि द एल्स विल एसोसिएट, द एल्स मस्ट एसोसिएट विद द नियरेस्ट अनमैच्ड देन। ओके, प्रोग्राम होता तो इफ बोल लेते देन की जगह पर। ओके, तो अब देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। मैं जब भी इस मेमोरी सेल की बात आएगी, जैसे ये कंटेंट मुझे देखना, मैं इसको प्रायोरिटी देने जा रहा हूं। इसको प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है? ओके, अगर इसको प्रायोरिटी देने के बाद ये नियरेस्ट अनमैच्ड इफ से देन से ये मींस अपना मींस मैचिंग करता है तो अपना काम हो गया। ओके, तो अब देखते हैं एस डैश डिराइव्स ईएस को हमने प्रायोरिटी दी, तो क्या कह रहा है, इसको यहां से डिलीट कर दो एस डैश को, और या मैं इस सिनेरियो को ऐसे ही रहने देता हूं, एक स्टैक और क्रिएट कर लेता हूं। ओके, डॉलर और एस डैश और एस डैश। ओके, इस एस डैश को डिलीट करेंगे, पहले एस को पुश करेंगे देन ई को पुश करेंगे। ई मैचिंग हुई है, मैचिंग हुई तो इस ई को हम क्या करेंगे, ये वाले ई को यहां पे डालेंगे, बचेगा क्या फ्रंट पे एस डैश, और ये चूंकि मैचिंग हुई तो ये कहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया। नाउ एस एंड ए मिस मैचिंग, ये प्रोडक्शन पिक करेंगे, इसको पॉप करेंगे, ए को पुश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ए मैचिंग हुए हैं तो क्या करेंगे, इस ए को आप यहां पुश कर देंगे, और मींस मैचिंग के बाद ए को, और ये यहां पर मैंने डॉलर नहीं अप्लाई किया था, स्ट्रिंग के टॉप एंड पे एंड मार्कर भी होता है डॉलर, तो अब ये सिनेरियो बन चुका है। तो ए कहां पॉइंट कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है इस डॉलर पर। नाउ एस डैश और डॉलर, एस डैश और डॉलर, तो क्या हुआ, हमको मिसमैच है, तो एस डैश और डॉलर क्या प्रोडक्शन है, एस डैश डिराइव्स एप्सिलॉन। अब एस डैश डिराइव्स एप्सिलॉन को क्या करेंगे, एस डैश डिराइव्स एप्सिलॉन, तो हम एप्सिलॉन को पहले तो इसको पॉप कर देंगे, फिर एप्सिलॉन को पुश करेंगे, लेकिन वो एप्सिलॉन दिखाई नहीं देगा, स्टैक के टॉप पे सिर्फ डॉलर दिखाई देगा, इसकी तरह। ओके, इसकी तरह सिर्फ डॉलर दिखाई देगा। तो अब आगे बात करते हैं, मींस अगर हमने वो ये किया सब कुछ तो हमारा काम ये अब तक का हो चुका है। ओके, अब देखते हैं कि मींस जैसे कि ये मैच्ड इसका कंटेंट और स्टैक का कंटेंट दोनों मिल के लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करते थे, अगर इसको टॉप टू डाउन हम एक उसमें लिखें। ओके, तो मैं यही करने जा रहा हूं, देखना यहां से एस डिराइव्स आई टी एस एस डैश, आई टी एस एस डैश। ओके, उसके बाद ये आई मैच हो गया था, तो आई मैच है तो मीन्स लिखा तो ऐसे ही जाएगा। उसके बाद देखो ई को बी करा है एक स्टेप में, ई को बी कर दिया है। उसके बाद टी एस एस डैश है, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहां पर जो ये पहला ये वाला एस है, ये एस है, इसको आई ई टी एस एस डैश फिर से लिखा। ये पहला वाला जो एस आया है आई टी एस, इसको आई टी एस फिर से लिखा गया है। ओके, ये यहां पर। ओके, और इसके बाद इस ई को बी किया गया, इस ई को बी किया मैंने, उसके बाद इस ए को ए किया गया, इस ए को ए किया, ये यहां पर हो गया। उसके बाद था ये सिनेरियो आ गया था एस एस डैश, तो वो दो एस एस डैश कौन सा है, ये वाला एस डैश ये है और ये एस डैश ये है। ओके, यहीं पर आपको चॉइस लेनी थी। ओके, यहीं पर मैंने स्टैक अलग से बनाई थी। ओके, अब अगर सपोज करो आप ये कहते हो कि आपने इसको प्रायोरिटी दी थी, इसका मतलब एस डैश को एक्सपांड करते हो ई एस से। ओके, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है ये। अगर आप ये काम कर रहे हो, ओके, तो इसका मतलब ये एस को ए को आप इसको एस को ए किया था और लास्ट में इसको एप्सिलॉन किया था। अब आप देख सकते हो कि जो ये एल्स है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एल्स एसोसिएट है इस दिन के साथ। ओके, इनर वाले दिन के साथ, नियरेस्ट अनमैच्ड देन, ये दिन किसी के साथ मैच नहीं हुआ और कोई एल्स नहीं लिखा हुआ इसमें। ओके, और ये वाला दिन क्या है, ये नियरेस्ट नहीं है, इस वाले दिन से ये दूर है। ओके, तो
इसको एसोसिएट होना चाहिए इससे, इस टी देन से जो कि हो रहा है। ओके, अच्छा, अगर सपोज करो आप इसको प्रायोरिटी ना देते, यहां पर जब एस डैश ने ई देखा था तो ईएस को प्रायोरिटी ना देते, इसको प्रायोरिटी दे देते, तो क्या होता? आप इस एस डैश यहां पर एप्सिलॉन लिखना पड़ता, एस डैश डिराइव्स एप्सिलॉन। ओके, और इस एस डैश को तब आपको क्या करना पड़ता? हर हाल में एस डैश डिराइव्स ईएस लेना पड़ता। क्यों लेना पड़ता? क्योंकि स्ट्रिंग तो हर हाल में ये ड्राइव होनी चाहिए ना। ओके, अगर ये स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो रही है तो फिर तो मीन्स अपना गोल ही पूरा नहीं हो पा रहा। तो उस केस में आप क्या करते? अगर सपोज करो इसको ना लेते तो सेकंड टाइम जब एस डैश और ई इनकाउंटर होता तो आपको ये लेना पड़ता, तो इस जगह क्या करना पड़ता? एस डैश डिराइव्स ईएस और इस जगह एस डैश डिराइव्स एप्सिलॉन। अगर यहां पर सपोज करो आ गया ईएस तो ये ई किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? ये ई आई ई टी, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, तो ये ई एसोसिएट हो रहा है इस दिन के साथ। इसका मतलब ये गलत हो गया। ये पार्सिटी नहीं चाहिए था हमको, ये वाला पार्सिटी चाहिए था जिसमें ये एप्सिलॉन हो और ये ईएस हो। ओके, मतलब ये एल्स एसोसिएट हो इस इफ से, ना कि ये एल्स एसोसिएट हो इस इफ से। हमको ये करेक्ट वाला चाहिए। ओके, इस प्रॉब्लम में एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि मीन्स ऐसे रूल क्यों, जैसे कि जब हम ये चेक करते थे कि ये ग्रामर LL1 है कि नहीं है, तो आप क्या करते थे? ये दो रूल चेक किया करते थे कि फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 में से कोई भी नल नहीं डिराइव करता था तो ये चेक करते थे और कहते थे कि अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं इसका मतलब ये ग्रामर LL1 है। ओके, या ये बोलते थे कि फर्स्ट ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ है, अगर मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 में से कोई नल डिराइव कर रहा है एक, तो जो है बोलते थे कि अगर ये दो सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं इसका मतलब ग्रामर LL1 है। इसका मतलब क्या था? ओके, तो इस पार्स टेबल को और इन रूल्स को मैं दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो देखना कि जैसे कि हम जब फर्स्ट निकालते थे, सपोज करो ये है प्रोडक्शन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ आर नॉट डिराइविंग नल। ओके, आप कह रहे हो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 फर्स्ट ऑफ अल्फा 2, इसका मतलब दो प्रोडक्शन है, एस से अल्फा 1 एस से अल्फा 2। अगर सपोज करो इनके दोनों उसमें क्या आ गया, मीन्स कुछ भी रहा होगा लेकिन दोनों में कॉमन या इंटरसेक्शन दोनों का ई आ गया, इसका मतलब जब LL1 पार्स टेबल इस प्रोडक्शन के लिए बनाओगे तो क्या होगा? ये सपोज करो मैं इसको एस डैश ही कर देता हूं, तो एस डैश और इस ई पर यहां पर क्या लिखोगे? एस डैश डिराइव्स अल्फा 1 एंड एस डैश डिराइव अल्फा 2। ओके, सपोज करो यहां पर एक कोई और चीज कॉमन होती, लेट्स से ए। ओके, तो फिर यहां ई कॉमा ए कॉमन आता तो उस केस में क्या होता? यहां पर भी S1 derives अल्फा एंड S2 derives अल्फा। ये आपको भी यहां पर दो प्रोडक्शन लिखने पड़ते, जो भी कॉमन आएगा उसके रिस्पेक्टिव नॉन टर्मिनल, और इस तरह से देखेंगे तो LL1 पार्स टेबल में जो जितने चीज यहां पर कॉमन आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्शन यहां पर लिखे जाए, जिस प्रोडक्शन की वजह से ई कॉमन आया है दोनों में और जिस प्रोडक्शन की वजह से ए कॉमन आया है उस सेल में लिखे जाए। तो मल्टीपल एंट्री ऑटोमेटिक हो जा रही थी। यही पॉइंट देखते हुए ये रूल बन गया। सिमिलर आर्ग्यूमेंट इसके लिए भी है कि अगर ये दोनों सेट में कुछ कॉमन आता है तो इसका मतलब है उसके रिस्पेक्टिव मेमोरी सेल में मोर देन 1 प्रोडक्शन ऐड किए जाएंगे। ओके, तो ये एक पॉइंट मैं और बताना चाहता था एंड दैट्स डन।